ध्यान में। अगर कोई चेंज हो तो देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये तो है 20 अधिक इसलिए हो जाती हैं कि जी पुद्गल के 20 गुण हैं। वे पुद्गल के 20 गुण पुण्य प्रकृतियों में भी गिने जाते हैं और पाप प्रकृतियों में भी गिने जाते हैं। 100 प्रकृतियां पाप की हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य की हैं, ऐसा है। तो वो 20 इसलिए बढ़ गई कि वे दोनों में गिन ली गई हैं, इसलिए हैं तो 148 ही। तो उन प्रकृतियों में मंद कषाय के निमित्त से स्थिति भी कम पड़ती है और अनुभाग भी कम पड़ता है। और यदि बहुत कषाय होवे तो उनमें स्थिति भी अधिक पड़ेगी और अनुभाग भी अधिक पड़ेगा। इन तीन आयु का और इन तीन आयु का अब आयु में नियम अलग लगेगा। अल्प कषाय होने पर बहुत बंद होता है, बहुत स्थिति बहुत बंद होता है। कौन सा? देवायु, मनुष्यायु और त्र्यंचायु में अगर कषाय मंद हुई तो स्थिति बढ़ जाएगी और अनुभाग भी बढ़ जाएगा मंद में। और अगर कषाय तीव्र हुई तो स्थिति घट जाएगी और अनुभाग भी घट जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ये प्रकृतियां वास्तव में देखा जाए, देवायु, मनुष्यायु, त्र्यंचायु ये शुभ प्रकृतियां हैं। हाँ, और इसलिए नरकायु ये अशुभ प्रकृति में जाती है। नरकायु में अगर कषाय आपकी तीव्र होगी तो स्थिति बढ़ जाएगी और अनुभाग बढ़ जाएगा, और मंद होगी तो स्थिति घट जाएगी और अनुभाग घट जाएगा। लेकिन मनुष्यायु, देवायु और त्र्यंचायु में अगर कषाय आपकी तीव्र हुई, कषाय तीव्र हुई तो उस तीव्र कषाय से स्थिति भी घट जाएगी और अनुभाग भी घट जाएगा। शुभ प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग घट जाता है और अशुभ प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। और घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुबंध स्थिति अनुबंध होता है, अल्प अनुबंध होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंध होता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंद होता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंद होता है। मैंने बताया कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं वे अगर कषाय तीव्र हो तो स्थिति भी उनमें कम आएगी और उनका अनुभाग भी मंद होगा। और अगर पाप प्रकृतियां हैं और कषाय तीव्र है तो स्थिति भी बढ़ जाएगी और अनुभाग भी बढ़ जाएगा, ऐसा है। ऐसा कषाय के निमित्त से बंद होता है ना स्थिति और अनुभाग, तो कहां कैसा होता है ये इन्होंने इसमें स्थिति दर्शाई। देव और नारकी के अलावा असंख्यात वर्ष की आयु और आयु कर्म के बाकी परमाणु एक साथ नहीं खिरते। वह जितनी आयु बांधी है वह पूर्ण करते हैं, अर्थात अकाल मरण नहीं होता। तो देव और नारकी के अलावा मनुष्य त्र्यंच गति में किन्हीं जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु हो, किन्हीं जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है क्या? बताने की कृपा करें। नहीं, यहां तो ये कहना चाह रहे हैं कि किन किन को आयु का अपवर्तन नहीं होता। ये बताने का प्रयोजन नहीं है कि मनुष्यों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है। वहां तो ये बता रहे हैं जिनके भी असंख्यात वर्ष की आयु होती है उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। ये बताने का प्रयोजन समझ में आया कि नहीं है? हाँ, वो आयु के हिसाब से है, उसमें 12वें स्वर्ग से ऊपर की बात नहीं है। वैसे तो देवों में भी वास्तव में आयु का अपवर्तन नहीं है, लेकिन वो जिस अपेक्षा अपवर्तन कहा गया है वो अन्य प्रकृतियों की अपेक्षा आया है। वो आया था ना भी कल परसों प्रश्न आपका, हाँ, वो अपेक्षा से कहा है। नहीं तो उसका जो नियम तत्वार सूत्रकार ने बनाया कि उपाद जन्म वालों के यानी देव और नारकियों के आयु का अपवर्तन नहीं होता है। औपादिक चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी होवें और उत्तम देह वाले होंगे, है ना,
चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायु, और जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होवे, ऐसे जीवों की जो भुज्यमान आयु है उसमें अपवर्तन नहीं होता, वो क्रम से ही पूरी आयु खिरती है, ऐसा कह रहे भाई। ये नियम है। हाँ तो बाबा यहाँ तो हमें ये बताने का प्रयोजन है कि असंख्यात वर्ष जिसकी भी आयु हो, अब ये ध्यान नहीं का किस किस की है वो आप देख लेना। हाँ, इतने में ऐसा है। हाँ समझ में कि नहीं। इसमें इन्होंने ये पूछा था त्रिंच गति में किन्हीं जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है क्या। अब वो किस किस की होती है ये थोड़ा अलग देखने का अलग विषय हो गया। बस जिनकी होती हो असंख्यात वर्ष की आयु, उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, वह ये नियम है। ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर के समूषण में अनंत बार गए, लेकिन जिनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 4 में लिखा है कि मिथ्या दृष्टि अवब असंगी जीव कदापि नहीं जाते। हाँ ये बहुत बढ़िया है। देखो क्या कह रहे हैं, कहाँ नहीं जाते। समूषण में तो जाते, लेकिन वे दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जाते। ऐसा में वे वहीं यहाँ वहाँ घूमते रहते, वहीं के तब बाग बगीचे घूमते रहते, लेकिन जहाँ दिव्य ध्वनि खिर रही है वहां भी नहीं जाते। भाई इतना ही है और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं। ऐसा कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि अभव्य असंगी जीव कदापि नहीं जाते। तो प्रश्न असंगी के तो जाने का तो वैसे भी नहीं है। असंगी जाके क्या करेगा। संगी जीव जाते हैं, और संगी में मिथ्या दृष्टि और अभव्य भी जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि अभव्य में मिथ्या दृष्टि अगर उग्र है तो उसकी जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आता, इसलिए वो जाता है लेकिन अन्य कार्यों में उलझ जाता है। और अभव्य जीव भी जाता है तो वो भी अगर मंद कसाई हो तो वो सुनने को जा सकता है, लेकिन मंद कसाई नहीं है और उसको कोई प्रयोजन भी नहीं है जिनवाणी सुनने का, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है रत्नत्रय प्रकट करने की। इसलिए वो जाते तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ वहाँ के कार्यों में उलझे रहते हैं। वहाँ जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और सुन के अवधारण करें, ऐसा उनमें नहीं पाया जाता। तो अगर जिनेन्द्र सिद्धांत कोश में लिखा है तो वो ये अपेक्षा लिखा है कि उनकी दिव्य ध्वनि नहीं सुनते हैं, ये अपेक्षा लिखा है, मगर वहाँ जाते ही नहीं समूषण में, ऐसा नहीं जाते। भाई देखते बाहर देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तुम्हारे मंदिर में नहीं आना चाहता तो कैंपस में तो आ सकता है, हैं घूमेगा यहीं वहीं देखेगा, अंदर नहीं देखना क्या वैभव है। ऐसा है ना भाई, ये है। और क्या हाँ बोल रहा हो, वो दे दो, आप ले लो। प्रमाण ज्ञान के 13 भेद हैं। केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ज्ञान, स्मृति ज्ञान, प्रतिव्यक्त ज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान ज्ञान और आगम ज्ञान। तब वह कहते हैं कि उनका स्वरूप क्या है। सामान्य रूप से यहाँ कहने में आता है तथा विशेष रूप से प्रमाण निर्णय में लिखेंगे। ये 13 भेद वाकई में तो देखा जाए तो ये भेद जो 13 किए हैं ये तो उन 5 ही ज्ञानों के भेद किए। केवल ज्ञान ले लिया ना, मन पर्याय ज्ञान लिया और अवधि ज्ञान ले लिया। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ये सारे भेद आ जाते हैं। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है स्मृति ज्ञान, प्रतिव्यक्त ज्ञान, ऐसा में, और श्रुत ज्ञान का नाम है तर्क ज्ञान,
अनुमान ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान को कहते हैं, और आगम ज्ञान वो भी श्रुत ज्ञान है। और रहा बात अब स्पर्शन, रसना, चक्षु और कर्ण संबंधी ज्ञान, है समझ में, तो ये भी मत ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। तो 5 ही ज्ञान हुए वे, भेद प्रभेद करके 13 कर दिए, ऐसा है। और क्या है, 20 भेद भी हैं क्या? क्या? हाँ, इस सर्वज्ञ की सिद्धि तो केवल ज्ञान से ही होती है ना इसमें? अच्छा, अपने में नहीं है। हाँ, अच्छा, अपन में नहीं है और अपन को केवल ज्ञान की सिद्धि करनी है, यही कहना चाहते ना? हाँ, देखो ऐसा है, ये अनुमान तर्क ज्ञान से होती है, ये सिद्धि जो होती जितनी भी तर्क ज्ञान से होती है। जैसे हमने एक उदाहरण देते हैं कि किसी के पास अल्प ज्ञान है, कोई के घटता घटता भी बहुत अल्प ज्ञान है, तो कोई के बढ़ता बढ़ता ज्ञान है, तो किसी का ऐसा भी ज्ञान होना चाहिए नियम से कि पूर्ण होगा। दोज का चंद्रमा उगता है और बढ़ता जाता है, कहां तक बढ़ेगा? घटता है और घटता जाता है, कहां तक घटेगा? कि अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा माने दोज का ही भी नहीं बचेगा, समझ लेना, ऐसा स्थिति हो जाएगी। तो घटता है तो इतना घट जाएगा कि निगोदिया के जो जघन्य कहना चाहिए उसका ज्ञान है उतना रह जाएगा, इतना घट जाएगा। और बढ़ेगा तो इतना बढ़ जाएगा कि केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। तो जो चीज अपूर्ण होती है वही चीज जब बढ़ती और घटती है तो अपूर्णता का अभाव होकर पूर्णता भी प्राप्त होती है। तो ज्ञान में अपूर्णता होती है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्या ज्ञान रूप होती है, और पूर्णता आ जाती है तो केवल ज्ञान हो जाता है। एक दूसरा तर्क यह है कि सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ की सिद्धि करना, तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सर्व द्रव्य यानी सर्व क्षेत्र और सर्व काल की जाने, सर्व द्रव्यों को सर्व क्षेत्र और सर्व काल की जाने, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो सामने वाले से पूछेंगे कि सर्वज्ञ तुम मानते हो कि नहीं, तो वो कहते हमें यहां कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देते, इसलिए हम सर्वज्ञ नहीं मानते। तो उससे कहते इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं कि किसी भी क्षेत्र में नहीं है, 3 लोक में कहीं नहीं है। तो अगर तुम कहोगे नहीं कहीं नहीं है, तो हम कहेंगे इस काल में नहीं है कि किसी काल में नहीं है। तो किसी काल में नहीं है, तो मैंने कहा तुम ही तो सर्वज्ञ हो, क्योंकि तुमने तीनों काल का देख लिया और तीनों लोक का देख लिया है, तो सिद्ध तो हो गया तुम ही सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ तो उसे ही कहते हैं जो सर्वलोक और काल की बात को जान लेवे। तो अपने अल्प ज्ञान से भी सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है, ऐसा होती है। और है कि इसमें है? इसमें लिखा क्या, क्या लिखा है, कहां लिखा वो मूल? देखो इसमें कहां लिखा, देखो निकालो कौन सा पेज। तब तक आप और कोई प्रश्न हो तो पूछो। वो भी घर से देख के निशान लगा के छेपक लगा के लाना चाहिए, रेफरेंस ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए। इसीलिए तो चिट में लिखवा के बुलवाते कि तुम जहां तुमने देखा उसको छोड़ दो, उसका पेज लिखो और वो जो लिखा वो उतारो। फिर अगर उसमें कमी नजर आएगी तो फिर मूल में से तुरंत देख लेंगे। हाँ,
क्या कहा, फिर से कहना। हाँ, हाँ, जब तक अज्ञान है तब तक तो कर्ता मानो। ज्ञान माने हो जाए तो अकर्ता मानो। हाँ ठीक है। तो ये लिखा होगा वहाँ, आपके प्रश्न में थोड़ी कमी है, मैं खुलासा कर दूंगा। वहाँ ये लिखा होना चाहिए कि जो राग द्वेष मोह आदि का कर्तापना है, अज्ञान जब तक है तब तक उस राग द्वेष मोह आदि का ही कर्तापना होता है अज्ञानी के, और ज्ञानी के तो राग द्वेष मोह का कर्तापना निकल जाता है, उसके ज्ञान भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के ज्ञान भाव का कर्तृत्व होता है और अज्ञानी के अज्ञान भाव का कर्तृत्व होता है। अगर अज्ञानी के ज्ञान भाव का कर्तृत्व आ जाए तो अज्ञान का अभाव हो जाएगा। तो अज्ञान का कर्तृत्व क्यों बताया कि क्या कह रहे, अज्ञान दशा में वो ज्ञान तो कर नहीं सकता, लेकिन अज्ञान दशा में विकल्प किए बिना रहता नहीं है। तो जो विकल्प कर रहा है वो विकल्पों ही का कर्ता होता है, और अपने विकल्पों का कर्ता कब तक रहता है जीव, जब तक अज्ञानी रहता है, तभी तक विकल्पों का कर्ता है। ज्ञानी होते साथ विकल्प भी होते हैं, पर विकल्पों का कर्तापना नहीं होता है, विकल्पों का ज्ञाता होता है। ऐसा है, ऐसा है। नहीं, केवल हमें ऐसे ही दिखा दो कहाँ है, वो हम पढ़ लेंगे, बस ठीक। सर्वज्ञ का अभाव तो नहीं कहा जा सकता, सर्वज्ञ तो है ही। इस प्रकार श्री श्लोक वार्तिक में कहा है, जो पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु को ग्रहण करे, अर्थात पर जो अन्न उसको सर्वज्ञ जानने का उपाय भाषित नहीं हुआ, वह सर्वज्ञ को नहीं देखा, इसलिए उस पर की अपेक्षा से सर्वज्ञ की नास्ति कहते हैं। वहां उसको पूछते हैं कि तुमसे पर तो हम भी हैं, हम कहते हैं कि हमको सर्वज्ञ के जानने का उपाय रूप ज्ञान भाषित हुआ है, उससे सर्वज्ञ को हमने जाना है। यदि तुम पर की अपेक्षा से सर्वज्ञ की नास्ति कहते हो तो किस प्रकार कहते हो? क्योंकि हम तुमको तुम्हारे वचन से सर्वज्ञ का आस्तिक्यता रूप निर्णय करावेंगे और फिर तुम विरुद्ध वचन कहते जाओगे और न्याय युक्त जो हमारी सच्ची बात रह जाएगी तो उसमें मत पक्ष रूप परस्पर व्याघात होगा। यदि न्याय में प्रमाण द्वारा उससे सिद्ध नहीं की जाएगी तो हमारी सिद्धि झूठी रही। इसलिए हमको जिस प्रकार भाषित हुई है उसी प्रकार तुमको प्रमाण द्वारा सिद्ध करा देंगे। तब तुमको पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्भ नामक हेतु सर्वज्ञ की नास्ति साधने में झूठा रहा, इसलिए तुमको पर की अपेक्षा से सर्वज्ञ की नास्ति मानना योग्य नहीं है। वही बात श्लोक वार्तिक में कही है। सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण मुझे स्वयं को उपलब्ध नहीं, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा माना जाए तो समुद्र के जल की घट संख्या जो तुझे स्वयं को अज्ञात होने पर भी विद्यमान है, उसके साथ व्यभिचार दोष आता है। देखो ये क्या लिखा है इसमें, ये बताना चाहते हैं कि ये अन्य व्यक्ति ये कहता है कि हम इसलिए सर्वज्ञ नहीं मानते कि हमारे ज्ञान में सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे ज्ञान में सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो सर्वज्ञ नहीं है, तुम इस हिसाब से मानते हो। आचार्य ये कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में जिन चीजों की सिद्धि नहीं होगी उनका तुम अभाव स्वीकारोगे क्या? समुद्र में कितना जल है, कितनी बूंदें हैं, कितने घड़े जल है, ये तुम्हारे ज्ञान में है क्या? नहीं है। तो उसमें जितनी जल की मात्रा है वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, पर उसकी सत्ता तो है कि नहीं है?
समझ में आएगा नहीं? ऐसे सर्वज्ञ का स्वरूप तर्क के माध्यम से तुम्हारे अनुमान ज्ञान में नहीं आता है, तो इससे सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध हुआ कि तुम्हारा तर्क ज्ञान इतना सबल नहीं है कि उसको जान सके। उसको ज्ञान अन्य ज्ञानियों के ज्ञान में आ जाता है, तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया है। इसलिए अगर अन्य की अपेक्षा लो तो जिनके ज्ञान में सर्वज्ञ दशा आ गई है, सर्वज्ञ का स्वरूप ख्याल में आ गया है, उनके हिसाब से तो तुम स्वीकार करो कि सर्वज्ञ है। समझ में आया? और फिर तुम्हारे ज्ञान में भी जब दूसरे के ज्ञान में वो वस्तु ख्याल में आई है तो तुम्हारे ज्ञान में भी आए बिना नहीं रहेगी, आ जाएगी। इसलिए पर की अपेक्षा रख रहे हो, हमारे ज्ञान में नहीं आई है, अब कोई हमें सर्वज्ञ दिखाओ, तो दूसरे के ज्ञान में आई है पर तुम्हारे ज्ञान में नहीं आई है तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो वो व्यक्ति को रोग का पता नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर बताते हैं तो स्वीकारता है कि नहीं स्वीकारता? नहीं डॉक्टर साहब हमको ये रोग है ही नहीं, तो डॉक्टर कहेंगे फिर तुम हमारे पास किस लिए आए हो? हैं? तुम्हीं को जान लेना था कि है रोग के नहीं है और दवाई क्या है। तो जब तुम्हें पता ना हो तो जिसे पता हो उसके ज्ञान से तुम तो स्वीकार करो उन तर्कों को, उनके तर्क उनके प्रमाण को अगर तुम अपने ज्ञान में लोगे तो तुम्हारे ज्ञान में भी वो बात यथावत भाषित हो जाएगी। ये कहना कहा है। हाँ, उसमें ज्ञापकानुलंब आया है तो वास्तव में ज्ञापक कहलाता है दिखाने, मैंने जो वस्तु है जो ज्ञान का ज्ञेय बनती है, जिस ज्ञेय को ज्ञान ने जाना तो वो ज्ञान ने जाना तो ये ज्ञान में वो ज्ञेय ज्ञापक बन के आया, मैंने ज्ञान में झलका तो वस्तु की सत्ता है कि नहीं है, वो ज्ञान में झलकने वाली सत्ता वो ज्ञापक कहलाएगी। जिससे हमने जाना, अगर वस्तु नहीं होती तो तुम क्या ज्ञान करते? तो ज्ञान होने में जो ज्ञापक माने निमित्त है वो उसकी उपलब्धि होती है। तो यहां जिनके ज्ञान में सर्वज्ञ दशा की उपलब्धि होती है वे तर्कों के माध्यम से सर्वज्ञ को जानते हैं, तो उनके ज्ञान में सर्वज्ञ की उपलब्धि होती है। इसलिए वो उपलब्धि जब होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये इन्होंने लिखा है, पर संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब नामक हेतु। पर के ज्ञान में तो वो चीज जानी जाती है, तुम्हारे ज्ञान में ना आए तो क्या फर्क आता है, ये कह रहे। ये उपलम्ब का अर्थ यही है कि उपलब्ध होना, उनके ज्ञान में झलकना, इतना, दूसरे के ज्ञान में झलकना। बल्कि सत्ता स्वरूप पर गुरुदेव के प्रवचन है, मुक्ति का मार्ग, क्या कहा, मेरा ऐसा ख्याल इसी पे है, सत्ता ही स्वरूप पर प्रवचन है, मुक्ति का मार्ग। उसमें देख लेना जरा डिटेल में किस ढंग से गुरुदेव ने खुलासा किया है। ये भागचंद जी छाजेड़ का है और इसी पर, और इसमें मूल तो बात उन्होंने यही ली है कि देवशास्त्र गुरु में सर्वज्ञ की सिद्धि मुख्यपने की है। जिसके सर्वज्ञ की सत्ता का विश्वास नहीं है उसके कोई चीजों का विश्वास सच्चा नहीं होता। और अन्य मत में तो सर्वज्ञ का कोई ठिकाना नहीं है, वे सर्वज्ञ तो अल्पज्ञ से गए बीते हैं, न उन्हें भूतकाल का पता रहता है, न उन्हें भविष्यकाल का पता रहता है, और न उन्हें वर्तमान का पूरा पता होता है। वो तो दूसरा याद दिलाता है, वहां तो भक्त भगवान को सुला देता है, भगवान को जगा देता है, भगवान को खाने को तैयार कर देता है, और भगवान को जो चाहे वो भक्त कराता है, ऐसा है। ये जैन दर्शन में तो सर्वज्ञ की आधारशिला है, उस पर सारा दर्शन टिका हुआ है। इसलिए जगत के सर्व दर्शन सर्वज्ञ के दर्शन को खंडित करने में असमर्थ है, ऐसा है। छह ढाला में आत्मा की रुचि को सम्यक्त कहा, जबकि आप आत्मा की अनुभूति को सम्यक्त कहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम अच्छा है, और अंतर नजर भी आता है।
उन्होंने लिखा है आत्मा की रुचि, और आप कहते आत्मा का अनुभव। तो ये वास्तव में रुचि का अर्थ अनुभव ही है। कैसे है? जैसे किसी व्यक्ति को अमुक चीज खाने की बहुत रुचि है। क्यों है उसको रुचि? जो उसका उसने अनुभव किया है, यही से अनुभव से ही तो रुचि बनती है। अनुभव बिना कोई चीज की सच्ची रुचि होती ही नहीं है। क्या कह रहे? तो उन्होंने बोला है रुचि, रुचि का अर्थ किया है जैसे नाचार्य ने टीका में रुचि माने अनुभूति, ये अर्थ किया है। तो परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि, रुचि का मतलब उपयोग आत्मा में लगे। तो आत्मा में कहां तक लगे कि जब आत्मा में बिल्कुल एकाकार होगा तो वो कहलाएगी तो रुचि, लेकिन उसमें होगी अनुभूति। वो रुचि में क्या होगा? अनुभूति होगी। वही है। इसलिए दोनों एक ही अर्थ है, कोई फर्क नहीं है। और इसके बहुत से नाम आए हैं। इसको अनुभूति भी कहते हैं, इसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं, इसको प्रतीति भी कहते हैं, इसको श्रद्धान भी कहते हैं, इस तरीके से इसको तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। ये अनेक नाम हैं, पर ये सभी इसी का नाम ज्ञानानुभूति है, इसी का नाम शुद्ध नयानुभूति है। ऐसे बहुत से इसके पर्यायवाची नाम है। क्या मिथ्या दृष्टि मनुष्य को अवधि ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कहा? हाँ ऐसा है। क्या मिथ्या दृष्टि मनुष्य को अवधि ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। देव नारकियों के तो मिथ्या दृष्टियों के होता है, समझ में आया? लेकिन मनुष्यों के गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता है। अमनुष्य पर्याय में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं: वर्धमान, हीयमान, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। ये 6 प्रकार का गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। वो मनुष्य और त्रियंचों दोनों के होता है। त्रियंचों के भी होता अवधि ज्ञान, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। कौन सा ज्ञान था वो भाई? अरे वो हमें प्रसंग देखने मिलना चाहिए। मैं बताऊंगा कि वो ज्ञान कौन सा है, और सही बताऊंगा, बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगा। मैं देखूं कहाँ है, क्या है। तो वो बात जब तक अपने ज्ञान में ही पकड़ में ना आए तो समाधान क्या करें, है कि नहीं? इस तरफ मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभ से उत्पन्न हुआ द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए रूपी द्रव्य को विषय करने वाला, किसी देव शास्त्र और पदार्थों को विपरीत रूप से ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान केवल ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित आगम में विभंग कहा जाता है। वो विभंगावधि ज्ञान कहलाता है। यह विभंग ज्ञान त्रियंच और मनुष्यों में तीव्र काय क्लेश रूप द्रव्य संयम से उत्पन्न होता है, इसलिए गुण प्रत्यय है। चा शब्द से देवगति और नरगति में भव प्रत्यय है। मिथ्यात्वादि कर्मों के बंध का बीज है। चा शब्द से कदाचित नरगति और आदि में पूर्व जन्म में किए गए दुराचार से संचित खोटे कर्मों के फल से तीव्र वेदना के भोगने से होने वाले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप धर्म का बीज है।
देखो यहां ये कहा है मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरण वीर्यांतराय के क्षोभसम से उत्पन्न हुआ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी द्रव्य को विषय करने वाला किंतु देव शास्त्र और पदार्थ को विपरीत रूप से ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान केवल ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित आगम में विभंगावधि ज्ञान कहा है। ये तो ऐसा लगा है कि द्रव्य क्षेत्र तुम्हारे से जो मिथ्या दृष्टि जीव के, तो मिथ्या दृष्टि जीव में इन्होंने जो लिया है दो प्रकार के लिए लिया है। इधर तो वाकई में इन्होंने मनुष्य त्र्यंच को भी लिया है, जबकि अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभसम से उत्पन्न हुआ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी द्रव्यों को विषय करने वाला किंतु देव शास्त्र और पदार्थों के विपरीत रूप से ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान केवल ज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित आगम में विभंग कहा गया है। सो यह विभंगावधि ज्ञान त्रियंच गति और मनुष्य गति में तीव्र काय क्लेश रूप द्रव्य संयम से उत्पन्न होता है। अब इसमें एक चीज तो प्रतीत होती है कि वो जीव जिसने तुम्हारे से तपश्चर्या आदि की है, वो तपश्चर्या आदि से ज्ञानावरण का, अवधि ज्ञानावरण का और वीर्यांतराय का विशेष क्षोभसम हुआ। अब वो विशेष क्षोभसम होने के बाद इतना ज्यादा विशेष और मंद कषाय रूप क्षोभसम हो गया कि उसे विशेष ज्ञान प्रगटने का काल आया। अब उसमें मिथ्यात्व का उपशम नहीं हो सका। ऐसे में अगर मिथ्यात्व का उपशम होता तो सर्वज्ञ कथित जो तत्व हैं वे भी उसकी प्रतीति में आते, तो वे नहीं आए। केवल मात्र तपश्चर्या से कषाय की विशुद्धि हुई और ज्ञान का क्षोभसम बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते वो अवधि रूप परिणत हो गया। ऐसा इसमें इस ढंग का कथन आया है। यह है आपका जीव तत्व प्रदीपिका कर्नाटक वृष्टि, माने ये गोमटसार जी की टीका है। तो ये अपेक्षा तो ये एक अलग अपेक्षा दिखाई दे रही है, लेकिन अलग से गुण प्रत्यय में मैंने तो ये देखा कि जिन जीवों ने ऐसी तपश्चर्या विशेष की कि जिससे सम्यक दर्शन पूर्वक उनका ज्ञान भी विशेष हो गया, अवधि ज्ञान रूप परिणत हो गया और पर का विषय वो द्रव्यक्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानने लगे, रूपी विषय। ऐसा ध्यान था मेरे को, लेकिन ये एक विषय फिर से विचारणीय है। हमें गुण प्रत्यय तो इसलिए कहलाता है जो तप विशेष से होता है उसको गुण प्रत्यय कहते हैं। गुण प्रत्यय की यही परिभाषा है, तप विशेष से होने वाला नहीं, गुण प्रत्यय ही होता है। भाव प्रत्यय तो खाली नारकियों को और देवों को और तीर्थंकरों को होता है। क्या कहा? तीर्थंकरों का गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं होता। या जो भी जन्म से अवधि ज्ञान से जन्म से देते हैं तो उनका अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान नहीं। जन्म से हुआ ना, अवधि ज्ञान लेके ही जन्मे ना, हाँ, तो वहां कोई तप विशेष से उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो वही भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। ये मगर प्रकरण अभी देखेंगे इसको और फिर से कि किस अपेक्षा से लिया, मेरे ध्यान में नहीं आया था ये, अभी ये देखना पड़ेगा फिर से। और यहां तो ये बात इन्होंने कही है कि वह त्रियंच मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है और इसमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इस अवस्था में भी दिखाया है। तो जिस अपेक्षा आचार्यों ने उसको कहा है उस अपेक्षा उसको मानने में कोई असुविधा नहीं, मगर अब देखेंगे इसको जरा और दूसरी जगह इसकी टीका क्या कहना चाह रहे आचार्य, किस प्रकरण में उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, ये पहली बार मेरी भी ये ख्याल में आया है, नज़र में, इसके पहले मेरे ख्याल में कभी नहीं आया।
ठीक है, जो इसमें लिखा है वो ठीक है, गलत नहीं है। होता है सूक्ष्म ज्ञान में तो जितना सुनने में आया उतना स्मरण में रहता है, और बहुत सा आगम अपार ऐसा है कि जिनसे अपना छूते हैं तो अपने ज्ञान में नहीं होता है, ऐसा है। पार्श्वनाथ स्तोत्र का अर्थ बताइए। उसमें दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तुम भले पुत्र कीने, महासंकटों ते निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को देही दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन को पुंज से तू उबारे। यहाँ क्रोध की अग्नि को महाक्रोध अग्नि को मेघधारा, महामोह शैलेश को वज्रधारा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सरल है। असल में इसलिए लिखा आचार्यों ने कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। इसका मतलब ये है कि जिनेन्द्र भगवान पार्श्वनाथ का उन्होंने स्तवन किया और उनके स्तवन के काल में उनके परिणामों में विशुद्धि आई। विशुद्धि के काल में इस जाति का पुण्य बंध हो गया कि तुम्हारे लिए बाहर में संपत्ति की उपलब्धि हो जाए, ऐसा पुण्य उदय में आया तो वो दरिद्रता दूर हो गई। तो आरोप किस पे करने में आया कि पार्श्वनाथ की कृपा से दरिद्रता दूर हुई। वास्तव में तो तुम्हारे विशुद्ध परिणाम की कृपा से दरिद्रता दूर हुई, पर विशुद्ध परिणाम का निमित्त कौन बना? पार्श्वनाथ का स्तवन, इसलिए पार्श्वनाथ ने किया। ऐसा व्यवहार में कर्तापने का आरोप करने का व्यवहार अनादि रूढ़ व्यवहार है अज्ञानियों का। ऐसे में कि नहीं, परमार्थ से तो पार्श्वनाथ क्या कोई नहीं कर सकता, वो पुण्य का उदय भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुण्य का उदय भी निमित्त मात्र है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, और पैसे का परिणमन जो होता है, द्रव्य का मिलना न मिलना, वो उसकी योग्यता है, ऐसा है। तो ये बात, लेकिन निमित्त निमित्त की अपेक्षा अगर आरोप लगाना है तो सही आरोप पुण्य के उदय पे होता है। पुण्य के उदय से द्रव्य मिलता है, पाप के उदय से नहीं मिलता है। इसी तरह से किसी के पुत्र नहीं है, जब तक उसका पाप का उदय चला, उस जाति का उसके पुण्य नहीं आया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में कभी ऐसा पुण्य बंद हो गया जिनेन्द्र की भक्ति के काल में कि वो पाप टल गया और इस प्रकार का संयोग हो गया। तो कहने में आया पार्श्वनाथ ने पुत्र को दिया है। बताओ, भगवान ने तो खुद ही जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत रखा, परिवार को अपनाया ही नहीं और परिवार की वृद्धि का प्रश्न ही नहीं। जो स्वयं ही अपना परिवार नहीं बसाना चाहते, वे दूसरों का परिवार बढ़ाएं, ये बात समझ में नहीं आती। समझ में आएगा नहीं? लेकिन अपेक्षा से कथन है, इसलिए इसमें उपचार कथन को उपचार जान लेना तो कहीं दोष लगने वाला नहीं है। ऐसे ही पूरा ले लो आप, महान संकटों से निकाल दिया तो तुम संकट में काहे के कारण पड़े थे? पाप के उदय में। तो पुण्य का उदय आया तो संकट से निकल गए। तो पुण्य का उदय कब आया? कि हम जब उनका स्मरण कर रहे थे उस काल में हमारे निर्वांछक विशुद्ध परिणाम थे, इसलिए पुण्य का उदय आया। कि वांछा करने वाले के पुण्य बंध नहीं होता, वो तो पाप ही बंद होता है, ऐसा है। ये पूरी जितने भी संकट दूर होते हैं वो सब संकट जो हैं पुण्य के उदय में दूर होते हैं, और ये सारे प्रकार के संकट पाप के उदय में आते हैं। लेकिन आचार्य तो कहते हैं कि जिनको तुम संकट मानते हो वे संकट हैं ही नहीं, वे तो पुण्य पाप के खेल हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर थाई। ये तो उपजती बिनस्ती रहती, बनी रहती है, परिणमन चलता रहता है। ये पुण्य पाप का खेल है, इसमें तेरा क्या है? बाहर में संयोग नहीं मिला पैसे का, तो उसमें तुम्हारा क्या कम हो गया? तुम्हारे तो ज्ञान और आनंद परिपूर्ण है ना। और पैसा मिल गया तो क्या बढ़ गया? ये तो अज्ञानी की मान्यता है कि हमारे पैसा आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे।
मगर कोई पैसा वाले सुखी हैं क्या? दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो। तो इसका पूरा अर्थ एक लाइन में इतना समझ लेना, उसमें जहां जो लिखा हो, अगर भगवान ने कुछ किया है, भगवान की कृपा से हुआ है, तो वो उपचार कथन है, वो वस्तु का स्वरूप, भाई इतना समझना है। और इसको बांच सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, और उल्टा अर्थ निकालोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, और सही अर्थपूर्वक बांचोगे तो पुण्य बंद होगा। है? हाँ, सच्चे देव मुकुदेव की कल्पना हो जाएगी। ताते रविव्रत सारस भविजन कीजिए, सुख संपत्ति संतान अतुल निधि लीजिए, प्रणमो पार्श जिनेन्द्र को हाथ जोड़ सिरनाए, पर भव सुख के कारणे पूजा करूं बनाए। तुम ही तो बोल रहे हो कि हम तो परभव सुख के लिए कर रहे, तो वो पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति परभव के लिए है कि ए भव के लिए है? बताओ। तो तुम जिनेन्द्र भगवान के सामने झूठ भी बोलते हो। चाह रहे हो कि धन पुत्र संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, वर्तमान के संकट टल जाएं, और यहां भगवान से कह रहे कि नहीं, हम तो परभाव के कारण ये काम कर रहे, जो पुण्य बंधेगा उससे परभाव में सब अनुकूलताएं मिलेंगी। और क्या है ये? ज्ञानी की दृष्टि इनसे बिल्कुल विपरीत होती। वो तो ना परभाव की चिंता करता ना ए भाव की चिंता करता, वो तो अपने आत्मा में न परभाव है ना ए भाव है। आत्मा तो भाव से रहित है, भाव के अभाव वाला निरंतर ज्ञान आनंदमय तत्व है। भाव तो दिखाई जिनको देते हैं, ये बहिर्दृष्टि बहिरात्मा है। अंतर्मुख वाले के अपने ज्ञान स्वभाव में कोई भाव होता ही नहीं, भाव रहित परमात्मा है। सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण पाठ हर भाई को पढ़ना चाहिए? नहीं, हम तो कह रहे हर कुछ पढ़ना चाहिए, हर कोई को पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ समझ करके पढ़ना चाहिए और उसमें से वीतरागता निकालना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं है? और क्या है? कोई भी पाठ पढ़ो, उसमें वीतरागता की पुष्टि क्या हुई ये ध्यान रखो। तत्वार सूत्र में लिखा है, अच्छा, और ये भी आया, अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर यामी। इसका अर्थ ये है कि अंजन चोर ने भी जिनेन्द्र के मार्ग को अपनाया और उसके तत्व को समझा। तत्व समझकर वो स्वयं अंजन चोरी छोड़ करके धर्म के मार्ग में लग करके सम्यक दृष्टि हो करके सम्यक ज्ञान पा करके चारित्र की पूर्णता करके और सिद्ध दशा को पा गया, तो अकामी बन गया। समझ में आया कि नहीं? और उसमें निमित्त कौन बना? जिनेन्द्र भगवान का मार्ग। तो कहने में क्या आया? अंजन चोर जैसों को आपने मुक्ति दिला दी, अकामी बनाया माने सिद्ध बना दिया। हाँ, उपचार कहते हैं। त्रैकाल्यम द्रव्य सहितम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया वृषमिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितई प्रोक्त महद्वी गिरीशई महद्भिरीशई प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति चमतिमान या सा वही शुद्ध दृष्टि। इसका अर्थ बताना है क्या? ये अर्थ बताना है इसका क्या है? अर्थ सुन लो इसका। ये वाकई में देखा जाए तो ये वाला श्लोक इंद्रभूति से पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं? वो इंद्रभूति को लेने जब उसको लेने के लिए जब इंद्र गया तो इंद्रभूति से पूछा कि ये तुम हमारे प्रश्न का जवाब दो। तो ये श्लोक सुनाया तो सुन के आश्चर्य में रह गया कि क्या है श्लोक का अर्थ, तो मेरी समझ में नहीं आया। तो अभिमान में बोला तुम्हें क्या दें जवाब, तुम्हारे गुरु के पास चलते वहीं चल के जवाब देंगे। तो वो तो ये चाहता ही था कि हमारे गुरु के पास चलो, और उनको लेके आया समूशरण में, और मानसम देखते मान गलित हो गया, और उसका ये सारा जो नहीं जाना था वो सारा तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिणत हो गया, जो अज्ञान था वो ज्ञान में परिणत हो गया। तो उसमें ये कहा था त्रैकाल्यम, काल तीन होते हैं, क्या? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। द्रव्य षटकम, द्रव्य 6 होते हैं,
9 पद सहितम, उसके 9 पदार्थ होते हैं, ऐसा है में 9 पदार्थ माने 7 तत्व, जीव पुण्य और पाप, 9 पदार्थ होते हैं। जीव षटकाय लेस्या, जीव 6 प्रकार के होते हैं और लेस्याएं भी 6 प्रकार की होती हैं। पंचान्य चास्तिकाया और अस्तिकाय 5 प्रकार के होते हैं, और व्रत भी 5 प्रकार के होते हैं, और समिति भी 5 प्रकार की होती हैं। और गति ज्ञान चारित्र भेदा, और जो तुम्हारे से गतियां हैं वे 4 गतियां हैं। गतियां 4 हैं, लेकिन 4 गतियों से भिन्न एक गति है, 5वीं, वो मोक्ष गति है, इसलिए वे भी 5 हैं। ज्ञान भी 5 हैं, चारित्र भी 5 हैं, चारित्र के भेद भी 5 हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम, ये 5 भेद हैं। इत्येतन मोक्ष मूलम, वह इनको यथावत समझ लिया जाए तो ये ही मोक्ष के कारण हैं। इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्तम अर्हद भिरीशय, ये 3 लोक के जो स्वामी हैं ऐसे अरहंत भगवान के द्वारा ये बात कही गई है। प्रत्येति, इस कथन में जो श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, श्रद्धान करता है, स्पृशति माने अनुभव करता है, वो मतिमान माने सम्यक ज्ञानी है, और वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। वो कौन है? शुद्ध सम्यक दृष्टि है। फिर आगे लिखा, सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहाराणा फलम पत्ते बंदिता अर्हंते बोच्छम आराहिणा कमसो। सिद्धे जयप सिद्धे, यानी जितने सिद्ध हुए हैं उनकी जय हो, और वे सिद्ध कैसे हुए हैं? चौ विहार माने 4 प्रकार की आराधना करके वे सिद्ध हुए हैं। आराधना शब्द डाला ना, 4 आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये आराधना करके सिद्ध हुए हैं। वंदिता अर्हंते, मैं अरहंत भगवान को की भी वंदना करता हूं, और फिर बोच्छम माने कहता हूं, निरूपण करता हूं, आराहिणा कमसो, उन 4 आराधनाओं का स्वरूप क्रम से कहता हूं। अब उन 4 के नाम लिखे उन्होंने, उज्जवनम मुज्जवनम निबहिणम साहिणम चणिच्छरणम दंसणान चरितम तवाण महा आराहणा बढ़ियम। माने वास्तव में देखा जाए कि ये जो आराधनाएं हैं जो कि साधु इसका आश्रय लेते हैं, वे आराधनाएं ही मोक्ष का कारण हैं, और दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूप है। ये इसका अर्थ है, प्राकृत भाषा का है वो। नहीं, तत्वार सूत्र में तो वैसे ये नहीं थी, ये तो बाद में इसलिए जोड़ दिया कि जो एक ही बात की पोषक चीजें होती हैं तो वे ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं, ऐसा में। तो उन्होंने देखा कि इसमें भी इन्हीं बातों का पोषण हुआ है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या, सारा निरूपण इन्हीं का तो है उसमें तत्वार सूत्र में, इसलिए उनको बताने वाला इस सूत्र भी आखिरी में रख दो, तो लिख दिया, ऐसा लिखा है। पारणामिक भाव एक शुद्ध निरपेक्ष सहज भाव है, पर उसको शुद्ध अशुद्ध पारणामिक के भेद से किस अपेक्षा कहें? क्या कहा इसमें? तो प्रश्न जरा, पारणामिक भाव एक शुद्ध निरपेक्ष सहज भाव है। अब जो शुद्ध निरपेक्ष सहज भाव है उसमें अशुद्ध अशुद्ध के भेद करने की क्या जरूरत है? भेद संभव नहीं है। जो निरपेक्ष पारणामिक भाव है उसमें भेद होते ही नहीं। यद्यपि तत्वार सूत्र में 3 प्रकार के पारणामिक भाव के भेद कहे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। सो वे पर्याय अपेक्षा किए भेद। पर्याय अपेक्षा जीवत्व क्या है? जो तीनों काल में काय से जी रहा है, 10 प्रकार के प्राणों से जी रहा है तीनों काल में, वो 10 प्रकार के प्राणों से जीने वाला जीवत्व वाला भाव है। और जिसमें रत्नत्रय की पाने की योग्यता है वो भव्यत्व भाव है, हैं?
जीवा भव्या भव्यत्वानी छे, और जिसमें रत्नत्रय पाने की योग्यता नहीं है वो अभव्यत्व भाव है। और चूंकि ये तीनों अनादि से हैं इसलिए इनको पारणामिक पर्याय में कहा जाता है। वास्तव में तो अनादि अनंत जो है, शुद्ध है, एक है, अभेद है, परनिरपेक्ष है, उदय उपसम छह उपसम की अपेक्षा नहीं है, उसी का नाम पारणामिक भाव है। अब वो अपना ज्ञायक भाव है, उसको पारणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, हाँ, भय था माने उनको, यही तो अर्थ निकला ना। एक बाजू ये कहते कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, और दूसरे बाजू लोकापवाद के डर से सीता को निकाल दिया, तो भय तो था। तो भाई सम्यक दृष्टि को केवल अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होता, मिथ्यात्व जनित भय नहीं होता, अप्रतिख्यान आवरण प्रतिख्यान आवरण संजुलन वाले भय तो होते हैं कि नहीं होते। तो वो जिस भय से उनको छोड़ा था वो अप्रतिख्यान आवरण वाला भय था, वो अनंतानुबंधी वाला नहीं था। समझ में आ गई कि नहीं बात। श्रेणिक महाराज ने आत्मघात कर लिया था कि ये लड़का मेरा पुत्र मुझे मारने को आ रहा है, कुणिक हैं, मारने के लिए आ रहा है, और भयभीत होकर आत्मघात कर लिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो भय होता नहीं, ये इनने कैसे आत्मघात कर लिया। तो वो जो भय था वो चारित्र मोह जनित था और अप्रतिख्याना वर्ण वाला भय था, प्रतिख्याना वर्ण अनंतानुबंधी वाला भय नहीं था। बस इतना अंतर, इसलिए दिखाई देता है। हो गया टाइम।